हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें से जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का, कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 यदि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू -3 है, और एफ एक्स इक्वल टू 2x यदि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 हो, और एफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2 यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी तीन अलग अलग डेफिनेशन, तीन अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो करना क्या है, सबसे पहले उसने हमें ये नहीं बताया कि हमें किस बिंदु पर इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो एक बात यहाँ देखिए, जितने भी फंक्शन दिए गए हैं वो लीनियर है, तो वो अपने प्रांत पर तो क्या होंगे, सतत ही होंगे। लेकिन अगर मैं इस -3 की बात करूं तो -3 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे भी। इसका मतलब -3 पे जो दो अलग अलग डेफिनेशन मिल रही है, एक क्या मिल रही है मोड x प्लस 3 और एक मिल रही है -2x। इसका मतलब -3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो एक तो हमें -3 पर चेक करना है, और दूसरा 3 और 3, जो 3 की डेफिनेशन है वो -2x भी है, और 3 पे डेफिनेशन 6x प्लस 2 भी है। तो 3 पर भी जो परिभाषा है फंक्शन की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। तो हमें दो अलग अलग वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा, दो अलग अलग बिंदुओं पे चेक करेंगे। एक -3 पे चेक करेंगे, एक 3 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 पर हम सत्यता की जांच करेंगे। तो जब सत्यता की जांच करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं कि f -3 इक्वल टू, तो f -3 मतलब कि x की जगह क्या रखना है, -3। तो पहले देखना पड़ेगा कि -3 के लिए डेफिनेशन परिभाषा क्या है फंक्शन की। तो x इक्वल टू का साइन यहाँ पे -3 है रहा, तो x -3 जब इक्वल होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, मोड x प्लस 3, मतलब -3 का मोड प्लस 3। -3 का मोड इक्वल टू 3 और 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गया। नाउ LHL निकाल लेंगे। तो LHL के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम अपना, कि लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव -3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f -3 -h। -3 -h यानी -3 से कुछ छोटी वैल्यू। तो -3 से जब वैल्यू छोटी होती है तो डेफिनेशन फंक्शन की क्या होती है, ये मोड x प्लस 3। तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 मोड -3 -h प्लस 3। h की वैल्यू पुट करेंगे तो मोड -3 -0 प्लस 3, -3 -0 इक्वल टू -3, और -3 का मोड इक्वल टू 3, तो ये हो गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। नाउ RHL निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f -3 प्लस h। मतलब जब -3 से वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो, तो -3 से बड़ी कब है, -3 से ग्रेटर देन x की वैल्यू है सेकेंड वाली डेफिनेशन में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे h टेंड टू 0 -2 और x की वैल्यू 3 प्लस h, मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 -2h, वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें वैल्यू रखी 6 और h की वैल्यू 0, वैल्यू कितनी है 6। अतः LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f -3, और तीनों की वैल्यू कितनी है, -6 और 6 और 6। f भी 3 भी 6 है, LHL भी 6 है, और RHL भी 6 तो 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए x इक्वल टू -3 पर फलन यानी फंक्शन एफ एक्स सतत। ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट, नाउ अब कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, किस बिंदु पे चेक करना है, 3 पर। पुनः x इक्वल टू 3 पर।
पहले F3 निकाल लेंगे सबसे पहले। अब F3 के लिए चेक करना पड़ेगा कि परिभाषा क्या है, कौन सी वैल्यू पे F3 मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे x इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल टू 3 भी है और ग्रेटर देन 3 भी है, यानी जब x की वैल्यू, x का मान 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो परिभाषा क्या है 6x + 2। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6x की वैल्यू 3 + 2, 6 3 18 + 2 = 20। F3 की वैल्यू कितना आ गया 20। नाउ LHL निकाल लेंगे इसके लिए भी कि लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h, और 3 से छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की, जब परिभाषा कितनी है 3 से छोटी है, और ये हो गया कितना 2x, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 -2 और 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंड टू 0 मल्टीप्लाई तो -6 माइनस प्लस 2h, वैल्यू पुट करेंगे तो -6 आए। चलो निकाल लें, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस h। 3 प्लस h यानी 3 से ज्यादा वैल्यू, तो 3 से ज्यादा वैल्यू की परिभाषा चेक करेंगे, 3 से ज्यादा, 3 से बड़ी वैल्यू जब x की है तो परिभाषा होगी 6x + 2। ये हो गया लिमिट s टेंड टू 0 6x की वैल्यू 3 प्लस h प्लस 2 लिमिट s टेंड टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 6x प्लस 2, h की वैल्यू पुट करेंगे तो 18 प्लस 0 प्लस 2 यानी 20। अब यहाँ पे हमने देखा कि LHL कितना आया -6, RHL कितना आया 20। तो LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन fx असतत है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार, fx एक फंक्शन है क्या x की पावर n, और x इक्वल टू क्या है n, और n क्या है एक धन पूर्णांक। अब इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, परिभाषा के थ्रू भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी बहुपद होते हैं वो अपने प्रांत पे क्या होते हैं सतत होते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू x की पावर n एक बहुपदीय फलन है, अतः x बिलोंग टू R पर फलन fx सतत होगा, और x बिलोंग टू n और तथा n एक पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है, इसलिए fx इक्वल टू x की पावर n x इक्वल टू n पर सतत होगा। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन के थ्रू ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुपदीय फलन को आप डायरेक्ट उसके प्रांत पर सतत दिखा सकते हैं। Pause the video and note it down। क्वेश्चन दिया है हमें कि fx इक्वल टू x प्लस 1 यदि x की वैल्यू बड़ी या बराबर होगी x से, और x स्क्वायर प्लस 1 यदि x की वैल्यू छोटी होगी x से, तो x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 पर तो x का मान पहले 1 हो गया, तो f निकाल लेंगे यानी f1 निकाल लेंगे। तो f1 का मान क्या है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे इस परिभाषा में x प्लस 1 है, तो 1 + 1 = 2। x की जगह क्या रखेंगे
x की जगह 1, तो 1 + 1 + 1 = 2। बायां पक्ष सीमा LHL लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx = लिमिट h टेंड टू 0 f 1 - 0। 1 - 0 मतलब 1 से छोटी, 1 - h। 1 - h का मतलब क्या हुआ? 1 से छोटी वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पे डिफाइंड है? 1 से छोटी वैल्यू के लिए x² + 1। तो ये आ जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर + 1, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 1 + h² - 2h a² + b² - 2ab + 1। पुट द वैल्यू ऑफ h, तो 1 + 0 - 0 + 1 = 2। RHL निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx = लिमिट h टेंड टू 0 1 + h। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 + h मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या डेफिनेशन है? x + 1। तो लिखेंगे 1 + h + 1, पुट द वैल्यू ऑफ h, तो 1 + 0 + 1 = 2। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है यहाँ पे? कि f1 = LHL = RHL = 2 आई है सबकी वैल्यू। अतः x = 1 पर फलन fx सतत होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, इस पे डेफिनेशन बार बार चेंज हो रही है, एक तो 0 पर और दूसरा 1 पर। तो हमें 0 पर भी इसकी सत्यता की जांच करनी पड़ेगी और 1 पे भी। तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में x = 0 पर और f0 निकाल लेते हैं। तो f0 यानी जब x की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो x की वैल्यू जब 0 है यानी x greater than 0 है, तो fx की वैल्यू 0। नेक्स्ट लिमिट निकालेंगे इसकी। पहले LHL लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x की जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है 0 नेगेटिव, यानी 0 से कुछ छोटी वैल्यू fx = लिमिट h टेंड टू 0 0 - h। तो 0 माइनस यानी 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए डेफिनेशन 2x। तो लिमिट h टेंड टू 0 2 और x की वैल्यू 0 - h। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2h। तो लिमिट h टेंड टू 0 - 2h और h की वैल्यू पुट कर दें -2 × 0 = 0। RHL लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx यानी 0 से बड़ी वैल्यू, तो लिमिट h टेंड टू 0 0 + h = 0 + h मीन्स 0 से बड़ा मान। और 0 से बड़े मान के लिए डेफिनेशन क्या है? x की वैल्यू 0 से जब बड़ी है, यहाँ है सेकेंड डेफिनेशन = 0। तो वैल्यू कितना आया? 0। अब देखेंगे यहाँ पे कि x 0 पर fa 0 हो गया था, LHL भी 0 हो गया, RHL भी 0 हो गया। मीन्स LHL = RHL = f0 मीन्स सबका मान क्या है? 0। इसलिए फलन fx x = 0 पर सतत है। इसका सेकंड पॉइंट करेंगे अब x = 1 पर। तो 1 पे चेक करेंगे कि f1 तो f1 देखेंगे कि f1 यहाँ कहाँ पे इक्वल है? सेकेंड डेफिनेशन में। तो वैल्यू क्या आएगी? f1 पे भी 0। लिमिट निकालेंगे LHL लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx = लिमिट h टेंड टू 0 1 - h। तो लिमिट h टेंड टू 0
1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा मान, और 1 से छोटा मान भी कहाँ डिफाइन हुआ है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी क्या डेफिनेशन है, 0, यानी वैल्यू कितना है 0। RHL लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h। 1 प्लस h मीन्स 1 से बड़ा मान, और x की वैल्यू 1 से बड़ी कब है, जब डेफिनेशन 4x है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 4 1 प्लस h, मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट h टेंड टू 0 4 प्लस 4h, पुट द वैल्यू ऑफ h, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 यानी 4। यहाँ पे देखिए अतः LHL नॉट इक्वल टू, LHL 0 है, RHL 4 है, नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन fx असतत होगा। ठीक है, तो अब इसमें इस प्रकार के जो सारे क्वेश्चन है वो आप एनसीईआरटी से स्वयं करेंगे, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उनमें मुझे बता देंगे कमेंट करके। अब क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक जितने भी क्वेश्चन बचे वो आपको खुद करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, इसे नोट कर लीजिए सब। क्वेश्चन में बताया है हमें कि फंक्शन है f(x = ax + 1) यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, और bx + 3 यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, और x = 3 पर कंटिन्यूअस यानी सतत है, तो a और b का मान हमें फाइंड करना है। इसका मतलब कि अगर फंक्शन सतत है तो LHL RHL और फंक्शन का मान यानी fa, ये तीनों मान क्या होंगे, बराबर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले fa निकाल लेते हैं। x = 3 पर f3 निकाल लेते हैं। तो f3 मतलब x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 3 का पहली डेफिनेशन यानी 3 ax + 1 यानी a × 3 + 1 कितना हो गया 3a + 1। अब इसकी LHL निकालते हैं। LHL = लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f3 माइनस 3 माइनस h मतलब 3 से छोटा मान, फिर से क्या होगा x + 1 होगा, तो लिमिट s टेंड टू 0 a3 माइनस h + 1, तो जब वैल्यू रखेंगे h की तो यहाँ से भी आएगा 3a + 1। RHL निकाल लें, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f3 + h, 3 से बड़े मान के लिए आ जाइए। तो 3 से बड़ा मान कब है, जब bx + 3 डेफिनेशन है, तो लिमिट s टेंड टू 0 b3 + h + 3, h की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 3b + 3। ठीक है, अब क्योंकि फलन सतत है, x = 3 पर फलन fx सतत है, तब LHL = RHL = f3 ये हुआ। तो LHL कितना है, LHL 3a + 1 इक्वल टू RHL 3b + 3, और फंक्शन की वैल्यू 3a + 1। तो ये दो इक्वेशन सेम है, इसका मतलब इन दो को लेके सोल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। कहते हैं 3a + 1 = 3b + 3, तो 3a = 3b + 3 - 1, तो 3a = 3b + 2 यानी a = 3b/3 + 2/3, कैंसिल करेंगे तो a = b + 2/3। अतः
हम b का कोई भी मान रख के a का मान प्राप्त कर सकते हैं। आंसर समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के टाइप का है, इसे आप सम करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू, एक फंक्शन है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स द्वारा परिभाषित एक समस्त पूर्णांकों पर असतत है। हमें क्या दिखाना है कि समस्त पूर्णांकों पर, यहाँ x बिलोंग करता है i को, या लिख सकते हैं z को भी। i और z दोनों के दोनों पूर्णांकों के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। gx इक्वल टू एक्स माइनस, जो ये ब्रैकेट में x लिखा है इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मतलब होगा x के बराबर या कम। मतलब कि जब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब मैं लिखता हूं 2.1 तो इसका मीन्स निकलेगा 2, यानी महत्तम पूर्णांक लिया जाएगा। बस मैं लिखता हूं 2.9 तो इसका मीन्स निकलेगा 2, केवल पूर्णांक लिया जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 2.1 है तब भी 2 लिया जाएगा, यानी पूर्णांक उठाएंगे, और 2.9 है तब भी क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, यानी पूर्णांक लिया जाएगा बस, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सारे रियल नंबर पे चेक करना है। तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू a और a बिलोंग टू i है, i मतलब पूर्णांकों को बिलोंग करता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। f a यानी a माइनस, क्योंकि a यहाँ पे पूर्णांक है, यानी अगर वैल्यू 2 होती तो वैल्यू क्या होती बाहर 2, तो a पूर्णांक है, इसका मतलब a माइनस इसका मान भी होगा इक्वल टू 0। लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट LHL x टेंड टू a नेगेटिव x टेंड टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी यहाँ पे g आएगा, g एक फंक्शन का नाम था, तो g a माइनस h वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, लिमिट s टेंड टू 0 x यानी a माइनस h माइनस a माइनस h। अब यहाँ देखिए ध्यान से, लिमिट s टेंड टू 0 a माइनस h। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे a माइनस h, यानी a में से कुछ कम हो गया। अब a में से कम होने का मतलब, मान लो a का मान 3 था पहले, अब 3 में से कम हो गया होगा, तो 3 से कुछ कम होके मान लो 3.99 आ गया। तो जब इसका हम महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 2। मतलब क्या हुआ कि पहले 3 था मान, अभी कुछ कम हो गया, कितना हो गया 2, यानी 3 माइनस 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस a माइनस 1, एक कम वैल्यू मिलेगी बस। तो लिमिट s टेंड टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1, वैल्यू a से a कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से निकल गए 1। RHL लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h, फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे।
कि लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h माइनस a प्लस h, तो लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h माइनस, अब ये में कुछ वैल्यू जोड़ दिया, मान लो पहले 3 था, अब इसमें मैंने जोड़ दिया 0.2 जोड़ दिया, तो कितना आ गया ये 3.2, और इसका मान कितना आएगा 3, मतलब जो फलन की पहले वैल्यू थी उसमें थोड़ी सी वैल्यू जुड़ने से कोई चेंज नहीं होगा, तो ये a आ जाएगा, यानी लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h माइनस a, ये से कैंसिल, h की वैल्यू रखेंगे 0। अब यहाँ पे देखा हमने कि GA कितना आया 0, LHL कितना आया 1, और RHL कितना आया, तो लिखिए यहाँ पे 0, यानी अतः LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए समस्त पूर्णांकों के लिए, समस्त पूर्णांकों के लिए फलन gx असतत है, होगा, ये हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर लिए अपने, अगली क्लास में यहाँ से आगे स्टार्ट कर देंगे, जो क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं वो आप स्वयं करेंगे, मैं उन्हें लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आज का होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल टू x अपॉन मोड x यदि x लेस देन 0 और -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू। क्वेश्चन क्वेश्चन 11, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि क्वेश्चन नंबर 15, 16,
तो आज का आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स यदि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और 1 यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही होगा, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 और 16 सेम है क्वेश्चन, सारे एक ही बेसिस पे है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन मैं सारे करा चुका हूँ, तो ये भी आपको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लैम्डा के किस मान के लिए, जैसे अभी ए बी वाला क्वेश्चन अभी करा था क्वेश्चन नंबर 17, उसके जैसा है। लैम्डा के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है कि लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन एफ एक्स लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन जो है वो x इक्वल टू 0 पर सतत है। तो हमें लैम्डा का मान निकालना है और हमें x इक्वल टू 1 पर भी इसके लिए चेक करके देखना है कि x इक्वल टू 1 पर भी अगर सतत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इनमें आती है तो आप कमेंट जरूर करेगा, क्वेश्चन नंबर डाल के उसका कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको वो करा दूंगा। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए।